हाय गाइस, वेलकम टू एरोक्सा एकेडमी। मैं हूं आपका जीडीएस ट्रेनर प्रद्युमन सिंह। सो आज का हमारा टॉपिक है जीडीएस क्या होता है एंड जीडीएस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी एयरलाइंस किस किस जीडीएस पे लिस्टेड होती है, मार्केट में कौन कौन से जीडीएस है और कहाँ कहाँ पॉपुलर है। तो आज हम एक बेसिक इंट्रो करेंगे हमारी बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी एमएडीएस की सीरीज़ पे कि हम एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेते जाएंगे और हमारा ख़त्म करेंगे। सो आते हैं सीधा जीडीएस पे। मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ अपना। जीडीएस, तो जीडीएस क्या है? जीडीएस एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ग्लोबल मींस ग्लोबली है। ग्लोबली का मतलब है जैसे कि इंटरनेशनल भी है एयरलाइंस और डोमेस्टिकली भी है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारा एक रिजर्वेशन सिस्टम है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि किस एयरलाइंस में कितनी सीटें खाली है, क्या प्राइसिंग आ रही है अभी, और क्या क्या उसमें अवेलेबल है। हम स्पेसिफिक सीट ले सकते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है इन सिस्टम्स की वजह से। सो ये एक सिस्टम बनाया गया है। ग्रुप ऑफ एयरलाइंस इसमें आती है, काफ़ी सारी जो भी एयरलाइंस इसमें आती है वो आती है जीडीएस एयरलाइंस, जो आईटा यूज़ करती है एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट के मेथड में। और कुछ कुछ एलसीसी कैरियर्स भी आते हैं जो होते हैं लो कॉस्ट कैरियर्स, क्योंकि दो टाइप की एयरलाइंस होती है, एक जीडीएस एयरलाइंस और एक होती है हमारी एलसीसी लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस। आईटा यूज़ नहीं करती, वो डायरेक्ट ही पेमेंट लेती है, उसमें कोई बीएसपी एआरसी बिलिंग प्लान यूज़ नहीं होता, सीधा ही डायरेक्ट ही वो लेती है। और एलसीसी कैरियर्स मोस्टली एयरलाइंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जीडीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस होती है, तो मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। अब पढ़ते हैं जीडीएस क्या है। आपको पता चल चुका है जीडीएस क्या है, हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें हमें पता चल जाता है मैक्सिमम एयरलाइंस इस पर लिस्टेड है। ऑलमोस्ट 80 to 90% एयरलाइंस लिस्टेड होती है, क्योंकि मैक्सिमम साथ जीडीएस एयरलाइंस, जो जीडीएस एयरलाइंस है वो जीडीएस पे आएगी, जो आईटा एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट का जो मेथड है वो यूज़ करती है। ठीक है, और भी कुछ कुछ एयरलाइंस है जो आती है। तो पहले हम पढ़ते हैं एमेडियस के बारे में कि एमेडियस क्या है। एमेडियस भी एक जीडीएस है, बट क्या हो गया, एक तरीके से आप समझ लो एक एमेडियस कंपनी है, उसने इस जीडीएस को पैकेजिंग करके लॉन्च कर दिया और इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए। सिमिलरली लाइक जो भी टॉप 3 मोस्ट फेमस है मैं उनके बारे में बात करूंगा। अदरवाइज काफ़ी जीडीएस है, जैसे एमेडियस है, सेबर हो गया, हमारा ट्रैवल पोर्ट हो गया, ट्रैवल पोर्ट में हमारा आता है गैलीलियो, वर्डस्पैन, अपोलो। फिर उसके बाद में और भी आते हैं, जापान के हो गए, इन्फिन हो गया, अबेकस हो गया, तो वो अभी ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे क्योंकि मेजरली लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो एमेडियस पे आते हैं। ऑलरेडी आपको पता है एमेडियस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग, इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। और ये हमारे इंडिया में और भी देखा जाए तो यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये बनाया गया है स्पेन में है, इसकी स्पेन में कंपनी है एमेडियस आईटी ग्रुप करके। और कुछ कुछ जो एलसीसी कैरियर्स है, जीडीएस एयरलाइंस इसमें सारी आएगी। और अपार्ट फ्रॉम इट इसमें स्पाइस जेट ने भी इनके साथ डील कर रखी, तो स्पाइस जेट्स के भी फेयर इस पे आते हैं। एंड एयर एशिया भी आती है, विस्तारा भी आती थी, अभी नहीं आती क्योंकि विस्तारा अब नहीं रही, जनरली इसको ऑक्यूपाई कर लिया है एयर इंडिया ने। स्कूट आती है इसके ऊपर। ठीक है, तो एमिरेट्स का आपको नॉर्मल पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये यूरोप में और अपने इंडिया एशिया में पूरे में काफ़ी फेमस है, मैक्सिमम लोग इसे यूज़ करते हैं। और फेयर लगभग सेम आता है, कभी कभी चांसेस होते हैं कि ग्रोस अमाउंट ही आती है जनरली। उसके बाद जो हमें डील्स होती है वो हमें आईटा एयरलाइंस की तरफ से एंड में मिलती है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। सर्विसेज का डिफरेंस हो सकता है कि उनका कस्टमर केयर इसका अच्छा है उसका अच्छा है। और कह सकते हो कि इस पे तो स्पाइस जेट आती है, मैं ज़्यादा बुकिंग स्पाइस जेट की करता हूँ तो मैं इसे प्रिफर करूँगा। अब आते हैं सेकंड मोस्ट पे, जो कि ज़्यादातर यूएसए में यूज़ होता है। ठीक है, और इसको इसको बनाया था अमेरिकन एयरलाइंस ने। स्ट्रॉन्ग रीजन इसका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, लैटिन अमेरिका है, ज़्यादातर अमेरिका में ही ये यूज़ होता है मेजरली। इसमें कौन कौन से एलसीसी कैरियर्स आते हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, जेट ब्लू है, जो भी वहाँ के यूएसए की जो भी है ना, मैक्सिमम वहाँ की ही इस पे लिस्टेड है। अब आते हैं हम थोड़ा सा ट्रैवल पोर्ट पे।
ठीक है। ट्रैवल पोर्ट क्या है? ट्रैवल पोर्ट करके ग्रुप है, उसके अंदर आते हैं हमारे तीन तीन सब जीडीएस आते हैं। गैलीलियो आता है जो कि काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में भी। वर्सपेन आता है, अपोलो आता है। अब इन दोनों को कोई यूज़ नहीं कर रहा है, सारे के सारे गैलीलियो पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जनरली हम ट्रैवल पोर्ट को ही गैलीलियो के नाम से अब जानते हैं। पहले क्या होता था कि तीन इसके अंदर डिवाइडेड होते थे। ट्रैवल पोर्ट में तीन सब जीडीएस आते हैं, गैलीलियो, वर्सपेन, अपोलो। बट अभी इनका मार्केट काफ़ी लो हो चुका है। अभी तो यूज़ भी नहीं करते लोग जनरली ट्रैवल पोर्ट, अब गैलीलियो हो चुका है। सो अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में क्या है, गैलीलियो का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ओनर तो कौन है, कंपनी इसकी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड है, यूके यूएसए की। ठीक है। बट गैलीलियो का जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आईडी वगैरह प्रोवाइड करता है वो है आईटीक्यू, जो कि पेरेंट कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की। तो दैट्स वाई हमारे इस पे इंडिगो एयरलाइंस भी आती है एज ए एलसीसी कैरियर, जबकि ये जीडीएस एयरलाइंस नहीं है। गो फर्स्ट थी जो अभी नहीं है, और हमारी फ्लाई दुबई भी इसके ऊपर आती है। वर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड पार्ट ऑफ ट्रैवल पोर्ट है, यूएसए, कनाडा में ज़्यादा फेमस है ये। एलसीसी लिस्टेड है, फ्रंटलाइन एयर, स्पिरिट एयर इसमें आती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। मेजरली हम गैलीलियो, अमेडियस और सेबर की ही बात करेंगे क्योंकि यही यूज़ हो रहा है। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इवन जो एयरलाइंस होती है हमारी, उनके पास खुद का भी एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है। वो वो क्या करती है, उनका रिजर्वेशन सिस्टम मेन जीटीएस से कनेक्टेड होता है। तो वही यहाँ पे सप्लाई कर रहा होता है सारी चीज़ें। मेजरली सबसे बड़ा अमेडियस है, देन सेबर आता है, देन मोस्ट फेमस गैलीलियो। अभी ज़्यादातर गैलीलियो फेमस होता है, इन डिमांड। अभी थोड़ा नोट्स मैंने आपके यहाँ क्रिएट किया है कि एमएडीएस में कहाँ आ रहा है आपका, यूरोप एशिया में फोकस है, स्ट्रॉन्ग इन फुल सर्विस, और एलसीसी भी इस पर लिस्टेड है, अपने यहाँ पे स्पाइसजेट ने लिस्ट कर रखा है। सेबर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फोकस ऑन एयरलाइन होस्टेस सिस्टम। हाँ, एंड वन मोर थिंग, मेजरली हम जीडीएस सिस्टम्स को यूज़ करते हैं एयरलाइंस के लिए, बट ये होटल एंड जो कार होती है उसकी बुकिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। बट कोई करता नहीं है, इसमें एक ऑप्शन डाला गया है क्योंकि प्राइमरी काम इसका एयरलाइंस की रिजर्वेशन बुकिंग का ही है। बट एज अ सेकेंडरी इन्होंने चीज़ें इन्होंने अपडेट करी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रो कि क्या होता है सेबर में, हमारा एमएडीएस में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इनके बारे में और फर्दर टॉपिक्स लाएंगे। सो कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।